हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस सोमनसी ब्लॉग में। ये ब्लॉग मैंने जहाँ पे एंड किया था वहीं से स्टार्टिंग कर दी। इधर हम ये ब्राइडल का थोड़ा सा लुक दिखा दिया। इधर हम रेडी होके निकल गए थे उधर गेस्ट हाउस के लिए, जहाँ पे एंगेजमेंट सेरेमनी है। तो पहले तो क्या होता है, पहले तो जैसे गोद भराई होगी, उसके बाद एंगेजमेंट होगी, फिर रोका होगा। तो इधर देखिए दुल्हन आ चुकी थी और थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। दुल्हन रेडी होके आई और इधर हम लोग जा रहे थे स्टेज के लिए ना, दुल्हन को लेके। तो बस मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी। आप लोग कमेंट जरूर करना आप लोगों को हमारी दुल्हनिया कैसी लग रही है। बहुत ही पतली सी दुबली सी, और मेरे को तो देख के तो मुझे तो रोना आ रहा था, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गई थी। एक टाइम ही ऐसा होता है जब हर लड़की मतलब किसी के साथ भी एक मोमेंट आता है तो बहुत बुरा लगता है कि ये फीलिंग आती है। आप लोगों को आंखों में नज़र आ रही होगी इसकी इमोशनल, कितना दुख दर्द मतलब सब छुपा रखी, आंसू निकल रहे थे। तो वो समझा रहे थे, बहुत हम हंसाने की भी कोशिश कर रहे थे कि हाँ ये हंसे, और रियल वॉइस में ही देखो आगे पता चलेगा। इरा मेरा लुक आप लोग कमेंट में बताना, मैं कैसी रेडी हुई थी, कैसी बहुत जल्दी में मैं रेडी हुई थी, क्योंकि मुझे टाइम हो गया था। मैं जहाँ पे पार्लर पे इन बिटिया को छोड़ने गई थी, ये मेरी ननद है, मेरी बुआ की लड़की हैं, तो मैं इनके यहाँ पे गई थी। मैं इनको पार्लर में छोड़ने गई, वहाँ पे मुझे बहुत लेट हो गया। जब तक घर पे आई, घर के सारे मेहमान सारे ही लोग चले गए थे, बस बुआ बची थी। बुआ मेरे लिए रुकी रही, क्योंकि वो नहीं जाए जब रखी फूफा वो डांट भी रहे थे, कह रहे थे यहाँ पे नहीं आ रहे, वहाँ पे काफ़ी उधर वाले मेहमान भी आ गए थे सारे। फिर भी बुआ जी रुकी रही मेरी। और ये रही मेरी पर्पल कलर की साड़ी में, ये है बुआ लड़की की मम्मा। और ये ग्रीन कलर की साड़ी में जो है वो है मौसी, मतलब मेरी ही बुआ तो है ही, लड़की की मौसी है। इधर हम लोग पहुंच गए थे स्टेज के लिए। ये देखो आयु आ रही है। आयु ने तो गाइस इतना परेशान किया भाई, हम कपड़े लेके गए थे, इसने कपड़े नहीं चेंज किए, क्योंकि इसे बस ऐसे सिंपल से ही कपड़े पहनने होते हैं। या तो टी शर्ट पहनेगी या तो ये शर्ट हाफ ही पहनेंगे। वैसे गर्मी भी थी, चलो कोई नहीं। फिर इधर देखिए हम लोगों ने मतलब पहुंच गए थे बिटिया को लेके स्टेज पे। और ये है जो है वो मेरी बुआ की, ये ग्रे कलर के ड्रेस में मेरी बुआ की ही लड़की है मतलब। और उधर है वो भी बुआ ही की है, वो इनकी बिटिया की बुआ की लड़की है। तो मतलब मेरी भी बुआ सास की ही लड़की है, दोनों मेरी नंदे हैं, तीनों ही मतलब जिनकी शादी वो भी ननद हैं और जो हैं वो भी ननदे हैं। और सब देखो बिटिया का चेहरा कितना उदास, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था। मुझे भी मेरा टाइम याद आ रहा था और मुझे मेरी मम्मा की याद आ रही थी। ये जो मोमेंट होता है, मैं एडिट कर रही हूँ इस टाइम पे भी मुझे बहुत बुरा लग रहा, पता नहीं क्यों ऐसा होता है हर लड़की के साथ। और ये बेचैनी रहती है, पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या होगा, सब ऐसा ही रहता है। फीलिंग आती है ये सोच। इधर गोद भराई का कार्यक्रम शुरू हो गया था। ये है बिटिया के जेठ जी। और तो जेठ जी ने सबसे पहले गोद जो भराई होती है वो जेठ जी ही करते हैं। तो वो हर किसी के यहाँ तो ये रूल होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, अपनी अपना रूल होता है। तो गोद जो भरी है वो जेठ जी ने भरी है। बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो सास हैं, वो सास जेठानी और सारे लोग हैं, वो लोग भी जो पहनाने वाली चीज़ें होती है वो लोग करेंगे अपनी अपनी रस्में। और जो बाकी गोद भराई की होती है तो वो उन्होंने की थी। और आपको सामान भी दिखाएंगे, मतलब काफ़ी सारा सामान भी आया था, साड़ियाँ थी, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स सारा कुछ था। और सारे लोगों के लिए कपड़े भी थे, बहुत कुछ। ये देखो दादी हैं, मतलब दादी सास होंगी, मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, मतलब अंदाज से बता रही है। काफ़ी लोग बैठे थे ना। और ये जो लहंगे में हैं ये दोनों जेठानी हैं बिटिया की, एक मौसी की बहू है और ये इनकी खुद की जेठानी है। जो जेठानी अभी आएंगी नहीं, वो इनको पहनाएंगी तो बता देंगे आप लोगों को। और पहले तो इनकी सासू माँ आएंगी, वो इनको रिंग वगैरह पहनाएंगी, देखना आप लोग। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फैमिली भी है, लेकिन फिर भी लड़की को बेचैनी घबराहट रहती है, पता नहीं क्यों। ये ऐसा टाइम ही ऐसा होता है, ये सफ़र यहीं से शुरू हो जाता है
जब लड़की सोचने लगती है कि अब हम कुछ दिन के यहाँ के मेहमान हैं, बस यही चीज़ बहुत बुरा लगता है ये टाइम जब आता है हर लड़की के लिए। बहुत ही पता नहीं क्यों कितना भी मतलब जब शादी होती है तो बुरा तो लगता है कितना सब, भले ही सब लोग कितना भी प्यार दें, सब कुछ वो प्यार वाला सब कुछ वो अपनी जगह रहता है, लेकिन माँ बाप जो हैं वो जिन्होंने हमें जन्म दिया, हम उनको उनके पास इतने दिन 20-22 साल तक रहते हैं, फिर हमें उनको छोड़ के जाना होता है किसी अनजान जगह अनजान लोगों में, उनको भी अपना बनाना पड़ता है तो बहुत अजीब होता है नहीं। तो वही ये देखो सासू माँ हैं, कैमरा हिल रहा था पता नहीं कैसे शूट हुआ। ये हैं सासू माँ, ये भी बहुत अच्छी थी। और सामने मौसी जी बैठी हैं, इनकी बिटिया की मौसी सास। और ये आई हैं जेठानी जी, तो ये पहनाएंगी बिटिया को चैन, तो ये अपना वो करेंगी जो भी इनका फ़र्ज़ है। सभी लोग सब अपनी अपनी रस्में अपनी अपनी यहाँ की होती हैं। और सभी लोग काफ़ी अच्छे थे, सब लोग कुशल पूर्वक बहुत ही अच्छे, मतलब सभी का नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी तो फिर भगवान जाने, बट सभी लोग अच्छे थे। इधर ये रस्में हो रही थी, फिर भी बिटिया का चेहरा उदास था, बिल्कुल स्माइल नहीं थी चेहरे पे, बहुत बुरा लग रहा था। मैं सोचती थी बट मुझे रोना आ रहा था, आँखों से आंसू, लेकिन फिर भी मैं उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी। मैं कह रही थी चलो, क्योंकि अगर खुद भी इमोशनल हो जाओगे तो फिर वो ज़्यादा रोने लगेंगी, तभी नहीं। और ऐसे सब कुछ अच्छा लगता है। देखो ये बहुत बड़ाई के बाद फिर होगी इंगेजमेंट सेरेमनी, तो इंगेजमेंट का जो व्लॉग है वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि ब्लॉग जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर यहाँ पे कुछ दिक्कत रहती है। ये है मौसी सास की, मतलब इनकी बिटिया की मौसी सास है, उनकी बहू है, तो इनकी तो जेठानी हुई। तो वो मौसी जी हैं, वो मजाक कर रही हैं, कह रही थी मतलब वो पायल पहना रही थी, वो बोल रही थी कि आशीर्वाद दे दो क्योंकि वो तुम्हारे पैर छू रही है। और मुझे वॉइस ओवर, सॉरी गाइस, इसलिए देना पड़ रहा क्योंकि वॉइस ओवर बैक में म्यूज़िक बज रहा है, डीजे बज रहा है, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, क्योंकि वरना मुझे रियल वॉइस में दिखाते। ये देखो। और हाँ गाइज़, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लाएंगे आप लोगों के लिए। आप ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट नहीं करते, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया। बाय बाय गाइज़, टेक केयर, बाय।